हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो सजेशन है उनकी आईडी है स्टूडेंट्स कॉर्नर। फ्रेंड्स, जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है उस गेम को मैं आज से तकरीबन 5 साढ़े 5 साल पहले कवर कर चुका हूँ। फ्रेंड्स, लेकिन जब मैंने उस पुरानी अपनी वीडियो को देखा तो लगा कि यार इतनी बुरी ऑडियो क्वालिटी भी हो सकती है, लेकिन उस पर भी आप लोगों ने बहुत अच्छे नंबर ऑफ़ व्यूज़ बहुत अच्छे दिए। तो क्यों ना मैंने सोचा कि क्यों ना एक साफ़ और नए फ्लेवर में उस गेम को प्रेज़ेंट किया जाए। चलिए शुरू करता हूँ उस गेम को जो 1956 में खेली गई थी, जहाँ खेलने वाले खिलाड़ी ज़ोनुस ज़ुकास्ता वर्सेस मिखाइल टाल। फ्रेंड्स, किस तरह से कैलकुलेशन आप इमेजिन कर सकते हैं, ज़रा देखिएगा। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था इस तरह से समझना गेम को। D4 के साथ यहाँ ज़ानुस ने शुरू किया। नाइट F6 का रिप्लाई मिखाइल टाल का आया। देन हुआ C4, G6, नाइट C3, बिशप G7, किंग्स इंडियन डिफेंस। C4 खेला गया, D6, F3। इसके बाद मिखाइल टाल ने कैसे कर लिया। ये सबसे स्ट्रांग पॉइंट है। जल्दी से जल्दी किंग की सेफ्टी इंश्योर करो, पीसेस डेवलप करो, और फिर आपका अपर हैंड होता ही होता है। वाइट ने अपने बिशप को E3 स्क्वायर पर लिया। खैर, वाइट भी कम नहीं है इस मामले में, ठीक चल रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम होगी नाइट के साथ। पहले यहाँ बिशप निकालना पड़ेगा, उसी के बाद देखा जाएगा। E5 के ऑप्शन को यहाँ पहले ब्लैक ने चुना। नाइट आया E2 स्क्वायर पर, देन हुआ C6, क्वीन आई B3 स्क्वायर पर। क्या हो सकता है? बिशप डेवलप नहीं हो सकता, और क्या हो सकता है? बस यही है। E टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन D5, C टेक्स D5, C टेक्स D5, ई टेक्स D5। और फ्रेंड्स, अब तक तो चलिए सब कुछ ठीक है। अब मिखाइल टाल के पास एक अपॉर्चुनिटी तो क्लियर आपको नजर आ गई होगी, रुक को E8 स्क्वायर पर लाना और बिशप को थोड़ी देर के लिए पिन करना। क्या कर सकते हैं आप? किंग को ही मूव करना पड़ेगा F2 स्क्वायर पर, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। लेकिन मिखाइल टाल ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं रुक को E8 स्क्वायर पर लाऊंगा, लेकिन अपनी शर्त पर बाद में। ठीक है ना? तो मिखाइल टाल ने सरप्राइजिंगली यहाँ अपना नाइट डेवलप किया और डायरेक्टली पॉन के ऊपर रख दिया है। फ्रेंड्स, ये जब इस तरह के मूव खेले जाते हैं ना, तभी आप लगता है कि ये क्या है। डायरेक्टली नाइट सेक्रीफाइस है। सामने वाला खिलाड़ी तो वैसे ही बहुत चक्का हो गया होगा, यार ये क्या है, नाइट डेवलप किया सीधा पॉन के ऊपर, एक्सेप्ट कर लिया D टेक C6, और कोई इलाज भी नहीं है। और अगले मूव में आप क्या थ्रेट दे रहे हो? अगर पॉन ना लिया जाए तो यहाँ पॉन बिल्कुल 7th रैंक में पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ खेला गया रुक E8। रुक के E8 स्क्वायर पर आने के बाद देखिए बिशप हो चुका है पे। अब क्या करें? मेरे हिसाब से आपने अभी अभी फ्री ऑफ कॉस्ट नाइट लिया है। ज्यादा बेहतर है कि यहाँ कैसल कर लिया जाए और इसके बाद फर्दर इस गेम को आगे बढ़ाया जाए। अगर ब्लैक यहाँ मान ले मिखाइल टाल यहाँ इस बिशप के लिए गया, तो आपका पॉन क्या करेगा? वो बिल्कुल तो ब्लैक को यहाँ बीटेक्स C6 करना ही पड़ेगा। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ जानजू क्या जानूज ने ये काम नहीं किया। उन्होंने यहाँ किया किंग F2। पहले विषय ये थोड़ा ज़्यादा लालच हो गया है। और चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक भी ठीक है। अब किस कैलकुलेशन के आधार पर किया गया, जरा इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। जो कुछ भी हुआ, अभी यहाँ C6 स्क्वायर पर कुछ मटेरियल का इधर उधर लेन देन नहीं हो रहा है। लेकिन जो कैलकुलेशन मिखाइल टाल लेकर यहाँ चल रहे हैं वे समझना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर अभी अभी क्या किया है? नाइट सेक्रीफाइस। अभी तक पॉन भी वापस नहीं लिया है उसके बदले में। रुक टेक C3 एक्सचेंज सेक्रीफाइस ये दोबारा दिया है। फ्रेंड्स, अब जरा सोचने वाली बात है कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या है। क्यों ना किया जाए किंग टेक C3? अब क्यों ना किया जाए ये तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। देखिए, क्वीन कहाँ अटैक बनाएगी? नाइट पर, और बिशप की एंट्री भी होती है। लेकिन फिर भी आप रुक को कैसे कंपेंसेट करेंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। नाइट G4 चेक किया जा सकता है। लगभग कुछ इस तरह की गेम खेली भी गई थी, इसी वजह से समझ में आता है, नहीं तो समझना बहुत मुश्किल है। आप चाहो तो नाइट ले लो, चाहो अपना नाइट दे दो, जो इच्छा हो वो करो। मान लेते हैं एफ टेक जी फोर के ऑप्शन को खेला गया, तो यहाँ पहले खेला जाएगा क्वीन टेक जी4 चेक के साथ। अब किंग के जाने के लिए कौन से स्क्वायर्स अवेलेबल हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। किंग E2 आइदर F3, जिस भी स्क्वायर पर ले जाओ। अब क्या किया जा सकता है? डायरेक्टली बिशप की एंट्री होगी, वो भी चेक के साथ। चलिए एक बार वो कर लेते हैं, बिशप टेक जी4 चेक। लेकिन यहाँ से कुछ चांसेस है बचने के वाइट के पास, अगर डायरेक्टली ये चेक दी जाती है। वो कैसे? किंग कहाँ जाएगा? नो डाउट अबाउट इट, इसके अलावा कोई जगह नहीं है। फिर क्या होगा? रुक की चेक आएगी। लेकिन इस बार इस चेक में आपको नाइट बीच में आता हुआ नजर आ रहा है। नाइट E2 हो जाएगा और उसके बाद फिर ब्लैक का अपर हैंड होगा। लेकिन जो भी हो, थोड़ा प्रॉब्लम हुई, मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलूंगा। यहाँ इस पॉइंट पर व्हाइट के किंग को क्यों E1 स्क्वायर पर जाने दिया जाए? नाइट को आने ही मत दो, उससे पहले अपनी तैयारियां शुरू कर लो। जैसे कि बिशप H6,
बिशप के h6 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स ये मूव आपको नजर आ गया होगा। सॉल्यूशन आपका होगी कि रुक बीच में लगा दोगे, लेकिन उसके बाद आपको दूसरी चेक यहाँ से नजर आ गई होगी। ये भी इशू है एक बहुत बड़ा। क्वीन c2 जैसा मूव चल सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या करें, बिशप f5 कर लो, क्वीन पर दोबारा अटैक बना दो, और पहले क्वीन को हटाने की बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप कहोगे यार पॉन पर क्यों रख दिया, इसलिए रखा, देखिए जी टेक्स f5 होने के बाद डायरेक्टली अब रुक से चेक आ सकती है। अब किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है, बिल्कुल f3 स्क्वायर अवेलेबल है। लेकिन क्या f3 स्क्वायर पर ये वाइट का किंग जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये चेकमेट आपको नजर आ जाएगी अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी। तो नाइट बीच में लगाना पड़ेगा, लेकिन रुक टेक c4 चेक, वो का वही सिचुएशन रहने वाली है। क्या फ्रेंड्स, गेम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ से मैं ज़रा इस गेम को और यहाँ तक ले जाता हूँ। ये भी अभी सब वेरिएशन चल रहा है। जब ये नाइट से चेक दी गई थी, आपको अगर याद होगा तो क्या मतलब है, नाइट सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करते हो तो बिशप की एंट्री और रुक की एंट्री, दो चीज़ें डायरेक्टली खुलती है, तो नाइट को लेना ठीक नहीं होगा। तो किंग को मूव कर लिया जाए तो क्या होगा, तो नाइट मिल जाएगा, क्वीन टेक्स d4, और अगले मूव में आपको यहाँ कुछ समस्याएं नजर आ रही होगी। नाइट को एक्सेप्ट किया गया तो बिशप की एंट्री आती है डायरेक्टली चेक के साथ, वो भी वैसी सिचुएशन रहने वाली है। नाइट अगर बीच में लगा दिया गया तो उसके बाद बी टेक c6, खैर चलते हैं ज़रा गेम पर। यहाँ से यहाँ वाइट ने डायरेक्टली अपने रुक को लिया d1 स्क्वायर पर, ताकि वो यहाँ इस नाइट पर डिफेंस कर सके। लेकिन नाइट g4 चेक, ये वही मूव है जिसके बारे में मैं कह रहा था कि गेम कुछ इसी तरह से खेली गई थी। ये और डबल खतरनाक मूव है मेरी नज़र में। एफ टेक्स g4, नाइट को लिया गया, बिशप टेक्स d4, अब आपका रुक नहीं जा रहा, नाइट फ्री ऑफ कॉस्ट जा चुका, दोनों नाइट खत्म। रुक टेक्स d4 किया गया, क्वीन टेक्स d4, और अब क्या दिक्कत है, अब दिक्कत तो है, खैर देखते हैं क्या होगा यहाँ से। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए लगभग वही सिलसिला रहने वाला है। क्वीन a4 या क्वीन d5, यही दो ऑप्शंस थी, लेकिन रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली दोनों ही सिचुएशन में सेम रहने वाला है, ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मैं ज़रा वही चलता हूँ जो गेम में खेला गया था। यहाँ खेला गया क्वीन d5। क्वीन d5 से ये उम्मीद है कि यार ठीक है, मेटल इलेक्शन जो है मेरी जान छूट जाए, जानबूझकर, मतलब देखा जाए तो क्वीन अनडिफेंडेड है तो पहले करनी पड़ेगी क्वीन एक्सचेंज, लेकिन डिस्कवर्ड चेक आ रहा है, डिस्कवर्ड चेक किस अंदाज में दिया जाए। यहाँ हुआ रुक e2 चेक, और फ्रेंड्स क्या उद्देश्य है इस काम का, देखिए पहले तो डिस्कवर्ड चेक, डबल चेक आ गई, तो आप क्वीन तो ले नहीं सकते। अब क्या करोगे आप, बिशप की एंट्री यहाँ मिखाइल टाल ने अपने इंश्योर कर लिया लाने के लिए, किंग टेक्स c2 ही करना पड़ेगा। बिशप की एंट्री आ गई, बिशप टेक्स g4 चेक। अब रुक की एंट्री भी आपको नजर आ गई होगी, किंग e1 स्क्वायर पर गया, देन हुआ रुक e8 चेक। अब प्रॉब्लम ये है कि इस चेक से बचने के लिए आपको नाइट या बिशप जो आप चाहो वो बीच में लगा लो, और अगर नाइट आपने हटाया c3 स्क्वायर से तो आपकी क्वीन अनडिफेंडेड हो जाती है। बिशप e2 लेकर आ गया, लेकिन फाइनल मूव था यहाँ मिखाइल टाल का रुक टेक्स e2 चेक, जिस मूव के बाद जानुद जुगत्सा, पता नहीं क्या नाम है, उन्होंने यहाँ रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स अब रेजिग्नेशन का रीजन अगर मैं समझाऊं तो किंग कम से कम इस चेक के बाद f1 स्क्वायर पर जा नहीं सकता, क्योंकि क्वीन f2 चेक और वो मेट होगी। और दूसरी की ऑप्शन क्या है, नाइट को हटाना, लेकिन इसके बाद क्या होगा, क्वीन गई यहाँ से, सी टेक्स b7, क्वीन टेक्स b7, बस क्वीन के सामने, अरे बहुत दयनीय स्थिति रहेगी यहाँ पर वाइट की। फ्रेंड्स बहुत गजब की गेम, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।